संजय कुमार, आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि जमीन की नब्ज तो सबसे बेहतर आप समझते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, सर्वेस करते हैं। और क्योंकि अगर जनता, जो कह रहे थे बात राशिद किदवई कि जनता उदासीन है, और जनता उदासीन नहीं होती तो 301 सांसद बीजेपी के, 51 सांसद कांग्रेस के, 23 सांसद डीएमके के, इन तमाम दागियों को चुनकर क्यों भेजती संसद में? नोटा का ऑप्शन विकल्प मौजूद है। तो क्या वाकई जनता उदासीन है? इलेक्शन में इस बात का फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? गरिमा जी, आप कह लें जनता उदासीन है या अपने पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, अगर आप देखें कि हमारे देश की राजनीति पार्टी बेस्ड राजनीति है। उम्मीदवार को चुनने वाले बहुत कम संख्या में मतदाता होते हैं। जब चुनाव आते हैं और जब मतदाता वोट पर बूथ पर अपना वोट देने जाता है तो कौन सा मुद्दा सबसे अहम होता है? पार्टी एफिलिएशन, पार्टी की पसंद। मैं बार बार इन आंकड़ों को पेश करता रहता हूं कि तकरीबन 65 से 67% मतदाता देश के पार्टी को देख के वोट देते हैं। वो ये नहीं देखते कि पार्टी ने कैसा उम्मीदवार खड़ा किया है। उम्मीदवार को देखकर वोट देने वाले की तादाद हिंदुस्तान की आबादी में, हिंदुस्तान के मतदाताओं में बहुत कम है। लगभग 10, 12, 15% ऐसे मतदाता हैं जो उम्मीदवार को देख के वोट देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए उम्मीदवार ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि पार्टी। इसी वजह से आप देखेंगे कि पार्टी को देख के लोग वोट देते हैं। इस बात पर ध्यान नहीं जाता कि पार्टी ने उम्मीदवार कैसा खड़ा किया। पार्टी एफिलिएशन बहुत स्ट्रांग है आज, और पिछले 5, 7, 10 सालों में हमने देखा है कि आम मतदाताओं का पार्टी एफिलिएशन और स्ट्रांग हो गया। आप पार्टी ए को पसंद करते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि पार्टी ने कैसा उम्मीदवार खड़ा किया, आप उसी पार्टी के साथ जाते हैं। और यही एक्सप्लेन करता है कि क्यों तमाम पार्टियों के, कटिंग अक्रॉस पार्टी है, दागी उम्मीदवार चुनाव जीतकर लोकसभा में और सांसदों में, संसद में और विधानसभा में दिखाई पड़ती है। ठीक है संजय, ये बात हुई कि पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़ा कर दिया, रिगार्डलेस ऑफ हिज ओवरऑल कंडक्ट, वो पार्टी को चुनते हैं और वोट कर देते हैं। लेकिन ये जो खुलेआम चल रहा है, जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल, और सारे पैनलिस्ट तकरीबन इस बात पर कमोबेश सहमत हैं कि साख गिरी है, इस्तेमाल बेतहाशा बढ़ा है, विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या जनता इसे कंसीडर करती है चुनाव के समय पर, या करप्शन कोई मुद्दा ही नहीं है? नहीं, अब दो चीजें मिक्स हो गई। पहली चीज है कि जनता इस बात को समझती है, और जैसा आशुतोष कह रहे थे और तमाम पैनलिस्ट भी उस ओर इशारा कर रहे थे कि भाई अगर व्यापक तौर पे देखें, जनता में अगर पूछें कि जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे ईडी, सीबीआई की बात करें, उसका दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जनता भी बड़ी संख्या में कहती है हाँ भाई दुरुपयोग तो है। क्योंकि एक खास पार्टी के नेताओं के बारे में तो सीबीआई और ईडी नहीं जाती, बट तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं के घर पे सीबीआई की रेड और ईडी की रेड पड़ती है। तो जनता में भी इस बात का कि सुगबुगाहट तो है, वो समझती है कि हाँ इसका इस्तेमाल नहीं है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। बट क्या इस मुद्दे पर जनता वोट करेगी? मुझे नहीं लगता है कि इस मुद्दे पर जनता वोट करेगी। और आपने पूछा करप्शन का कोई मुद्दा है या नहीं है। करप्शन का मुद्दा तब वो हावी होता है जब उससे जनता को ये लगने लगे कि अब उन पर असर कर रहा है। जब पार्टियां इस बात को स्टैब्लिश करने में सक्षम हो जाए कि भाई देखो महंगाई है, बेरोजगारी है, और इसमें कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के करप्शन का हाथ है, रूलिंग पार्टी के जो तमाम जो मिनिस्टर्स हैं उनके करप्शन के कारण ही महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है, तब जनता को पिंच करने लगता है और तब उन्हें लगता है कि हाँ इस मुद्दे पर तो हमें अपना वोट डालना होगा। ऐसा कर पाना, क्योंकि कई और मुद्दे होते हैं, ऐसा 2014 में स्टैब्लिश कर पाई बीजेपी। उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता थे, और वो इस बात का कैंपेन कर रहे थे। बीजेपी सक्सेसफुल हुई। लेकिन आज की पार्टियां, मैं कह रहा हूं आज के पिछले अगर 19 के चुनाव को देखा, उस वक्त इस बात का को स्टैब्लिश नहीं कर पाई विपक्षी पार्टियां, और उस मुद्दे पर बड़ी संख्या में जनता ने वोट नहीं दिया। तो बड़ा सेलेक्टिव है, करप्शन के मुद्दे पर वोट डालना बड़ा सेलेक्टिव है।